बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की भारी मतों से होगी जीत। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत बांकीपुर सीट पर झोंक दी है। उपचुनाव के प्रचार और राजनीतिक समीकरणों के बीच भाजपा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। राज्य में चुनावी बयार के बीच बयानों के तीर भी लगातार छोड़े जा रहे हैं, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी खेमे पर निशाना साधते हुए भाजपा नेतृत्व ने दावा किया है कि इस बार के उपचुनाव में जनता विकास के मुद्दों पर मुहर लगाएगी और एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। इसी क्रम में राजनीतिक बयानों और जुबानी जंग के बीच जन स्वराज के संस्थापक और बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर की कार्यशैली और बयानों को लेकर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जहां भाजपा नेताओं ने जन स्वराज के नेतृत्व को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है। उसमें प्रशांत किशोर को एज दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेगा। जितना प्रशांत किशोर खुद जो करते थे वही भाजपा पर आरोप लगाते थे। खुद पूरे देश से और पूरे बिहार से लोगों को लाए, पैसा इन्होंने जितना बांटा, कानून कितने स्तरों पर इन्होंने तोड़ा है। एक दिन पहले चुनाव के थाना में बैठे हुए थे बाहर के लोगों को लेके, जबकि कानून है कि चुनाव प्रचार के बाद बाहर के लोग नहीं रह सकते। फिर जिस दिन ये चुनाव में घूम घूम के जो है त्राहिमाम कर रहे थे, कोलाहल मचा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, उस दिन भी 4-4, 5-5 गाड़ियों से लेके घूम रहे थे। उनके साथ जो बैठे थे लोग किस अधिकार से बैठे थे? मैं भी तो 6 बार से विधायक हूँ, तो मुझे भी कानून नियम पता है। लेकिन सीधा सीधा है, हमारे भाजपा के उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मार्जिन कुछ कम लग रहा है क्या आपको? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब तो मार्जिन तो वो जब ईवीएम खुलता है तभी पता चलता है। वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? नहीं, उपचुनाव में मत प्रतिशत कम होता ही है। जब आदरणीय नवीन किशोर सिन्हा जी का स्वर्गवास हुआ था, नितिन नवीन जी उपचुनाव लड़े थे, उस समय तो 19% ही पोल जो है हुआ था, और इस बार उपचुनाव में तो लगभग 35% हुआ है। इतनी बारिश भी हो रही थी तब भी तो लोग निकले, मतदान किया और भाजपा के पक्ष में साफ दिखाई पड़ रहे थे लोग। ये फ्रस्ट्रेशन में जो है घूम रहे थे और जहां तहां जाके हल्ला कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे कि मीडिया में हम बना रहे। मीडिया में ये थे, लेकिन जनता में ये साफ थे। सर, दूसरे नंबर पे क्या लग रहा है, कौन? वो तो पता चलेगा इसी दिन। राजद पिछड़ गई है तीसरे नंबर पर। राजद का तो सुपड़ा साफ बिहार में भी हो गया, और नेता प्रतिपक्ष एक एक माह तक बाहर है, यूरोप में ठंडी हवा खा रहे थे। जैसे उनको बिहार से मतलब नहीं, बिहार के लोगों से मतलब नहीं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। लगता है जैसे बिहार से उनको कोई मतलब नहीं, बिहार की समस्या से कोई मतलब नहीं। ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा था चुनाव के दिन। जो जंगल राज के दोतक थे, असामाजिक तत्व थे, जो उन लोग साफ नजर आ रहे थे जमानत जब्त पार्टी के साथ। ठीक है, धन्यवाद सर।